Good morning, students. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your fundamental of ICT. In our previous lecture, we started our unit 3, that is spreadsheet. Okay. So in that lecture, what we learn? We learn about the spreadsheet. Okay. Now tell me what is spreadsheet? Spreadsheet क्या होता है? So here the spreadsheet is an interactive computer application for organize, analyze and store the data in a tabular form. So spreadsheet क्या होता है? वो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिससे हम जो हमारा डेटा है उसको स्टोर करते हैं इन टेबुलर फॉर्म. कैसे? टेबल्स में हम लोग स्टोर करते हैं हमारे डेटा को. ओके. तो ऐसे टेबल में जब हम लोग डेटा स्टोर करते हैं सो वी कैन इजीली identify the data, manipulate that data. Okay. So that is very useful application, computer application, that is our spreadsheet. Okay. And then we learn about the spreadsheet window. मतलब spreadsheet का विंडो कैसे ओपन करना है, फिर उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है. फॉर एग्जांपल टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मूला बार, वर्क स्पेस, ये क्या होता है वो हम लोग ने देखा. ओके. Now our today's topic, that is worksheet with spreadsheet, then editing, working with spreadsheet and editing worksheet. Okay. So first we'll start with ribbon. Okay. हम लोग ने हमारे स्प्रेडशीट का विंडो देखा है तो उसमें क्या रहता है, ऊपर जो पार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ रिबन. ये क्या है? द बिगेस्ट चेंज दैट हैव इवन बीन डन इन द ऑफिस शूट इंटरफेस इज रिबन. ओके. यहाँ पे देखो रिबन क्या है. तो रिबन एक पार्ट है हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का जिसमें जो भी हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं आइकन, वो उसके आइकन ये होते हैं. ओके. सो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग रिबन को कैसे शो कर सकते हैं. टू शो द रिबन वी कैन यूज़ आवर कंट्रोल प्लस F1 शॉर्टकट की. कौन सी की यूज़ कर सकते हैं हम लोग? कंट्रोल प्लस F1 की. ओके. और आप लोग जो ऊपर डिफरेंट टैब्स दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो होम, इंसर्ट, वो टैब पे क्लिक करेंगे ना तो भी आपका रिबन शो हो जाएगा. ओके. सो कौन सी की हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू शो द रिबन? दैट इज़ अवर F1 की. और हम लोग वो रिबन को हाइड भी कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से. For that we can also use Ctrl plus F1 shortcut keys. Okay. Now यहाँ पर देखो इन रिबन डिफरेंट टैब्स आर अवेलेबल. दिख रहे हैं ना डिफरेंट टैब्स इन अवर रिबन. देखो यहाँ पे फर्स्ट है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, देन पेज लेआउट, फॉर्मूला बार, डेटा. ओके. तो जिस भी टैब पे आप लोग क्लिक करेंगे उस टैब के रिलेटेड वहाँ पे आइकन्स आपको वहाँ पे दिख जाएंगे और आप लोग हमारे जो वर्कशीट है उसको चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे टैब है फाइल टैब. तो फाइल टैब में कौन सा डेटा रहेगा, कौन से टैब रहेंगे? सो यार फाइल टैब इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अनदर टैब. इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर टैब इट हैज़ बीन मार्क विथ अ डिफरेंट कलर. देखो यहाँ पे जो फाइल टैब है वो डिफरेंट कलर में आपको डिस्प्ले होता है. दैट इज डिस्प्ले इन अ ग्रीन कलर. सो when you click on that tab it will take one to backstage view. फॉर एग्जांपल आप लोग जो भी फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो सारे फाइल रिलेटेड ऑप्शन आपको वहाँ पे दिख जाएंगे. देन सेकेंड है हमारा होम. नाउ वन विल प्रोबेबली स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एक्सेल यूजिंग दिस टैब. मतलब ये जो होम टैब है उसमें आपके सारे फॉर्मेटिंग रिलेटेड कमांड मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट है, सेल ऑपरेशन है, सर्चिंग है, फिल्टरिंग है, सॉर्टिंग है. तो ये सारे डेटा आपको कहाँ पे मिलेंगे? होम में. तो जब भी आप लोग एक्सेल शीट क्रिएट करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन स्पेंड इन दिस टैब. देन नेक्स्ट है इंसर्ट. नाउ दिस टैब इफ़ वन नीड टू इंसर्ट समथिंग इन द वर्कशीट, मतलब कोई किसी को भी हमारे वर्कशीट में कुछ भी इंसर्ट करना है देन वी कैन यूज़ दिस टैब. फॉर एग्जांपल यू कैन इंसर्ट चार्ट, टेबल, पिक्चर. ओके. देन यू कैन यूज़ दिस टैब. द नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्रॉ? मतलब फॉर एग्जांपल यू वांट टू ड्रॉ एनीथिंग इन योर वर्कशीट देन यू कैन यूज़ दिस टैब. द नेक्स्ट है पेज लेआउट.
Now this step contains the command that will help one manipulate the look of one worksheet. मतलब इस स्टेप में कौन से कमांड रहेंगे, उसमें ऐसे कमांड रहते हैं जिससे हम लोग हमारे वर्कशीट का लुक चेंज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, हमारे वर्कशीट का लुक चेंज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूलाज. नाउ वन विल बी ऑल्सो फाइंड अ नंबर ऑफ टूल दैट विल वन वर्क विथ फार्मूला. दिस टूल्स आर फार्मूला ऑडिटिंग एंड डिफाइनिंग नेम्स. फॉर एग्जाम्पल फार्मूला टिप में क्या रहेगा, इसमें डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जो हमारे वर्कशीट के डेटा को चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हो. ओके, सो इट कंटेन द डिफरेंट फार्मूलाज. द नेक्स्ट है डेटा. नाउ with this step one can connect the external data source such as SQL database, tool searching or sorting, filtering and linking option. So डेटा से क्या होगा कि हम लोग जो भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स है उसके साथ हमारे वर्कशीट को कनेक्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग को SQL डेटाबेस को हमारे वर्कशीट में के साथ कनेक्ट करना है, देन वी कैन यूज़ दिस स्टेप. ओके, देन दूसरे भी टैब्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल प्रीव्यू, तो आपको स्पेलिंग कमांड किसके लिए यूज़ होता है. देन व्यू किसके लिए यूज़ होता है, व्यू अनेबल और डिसेबल वेरियस डिस्प्ले ऑप्शन के लिए व्यू यूज़ होता है. ओके, सो ये डिफरेंट टैब्स है जो हमारे रिबन्स में अवेलेबल है. सो समझ में आया रिबन क्या होता है. जो भी आप लोग सिलेक्ट करते हो उसके रिलेटेड कमांड रिबन में डिस्प्ले होता है. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरिंग एंड एडिटिंग डेटा. नाउ तो जब भी आप लोग को कोई भी डेटा एंटर करना है हमारे वर्कशीट में तो क्या करना है, तो आप लोग को वो जिस सेल में आप लोग को डेटा एंटर करना है उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है. क्या करना है, जिस भी सेल में आपको डेटा लिखना है उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कर्सर डिस्प्ले होगा. ओके, सो अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इन अ फॉर्मूला बार. देखो यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, यहाँ पे FX के बाद वो क्या हमारा फॉर्मूला बार, उसमें भी आप लोग टाइप कर सकते हो. सो यू कैन टाइप द डेटा इन बोथ 2 वेज. एक तो आप लोग डायरेक्ट वो सेल को सिलेक्ट करो, डायरेक्ट एंटर करो, दिख रहा है ना सेल सिलेक्टेड फॉर टेक्स्ट एंट्री, और दूसरा आप लोग लिख सकते हो इन योर फॉर्मूला बार. ओके, देन हाउ टू एडिट द डेटा. जैसे हम लोग ने देखा कि हम लोग 2 तरीके से डेटा एंटर कर सकते हैं, एक तो फार्मूला बार में और दूसरा डायरेक्ट वो सेल में डेटा एंटर करो सिलेक्ट करके. वैसे ही हम लोग को कोई भी डेटा को एडिट करना है, देन यू कैन ऑल्सो डू बाय 2 वेज. पहले तो ये आप लोग जो फार्मूला बार दिख रहा है ना, तो वहाँ पे सिलेक्ट करो और वहाँ पे डेटा को एडिट करो. अदरवाइज जो भी हमारा एक्टिव सेल होता है उसमें डेटा सिलेक्ट करो. सो यहाँ पे देखो, click here to enter the data into the active cell. Okay, then click here to edit the data in a active cell. फॉर्मूला बार के डेटा को चेंज करना है तो हम लोग को कहाँ क्लिक करना है, देखो यहाँ पे एरो दिया है वहाँ पे. ओके, तो वहाँ पे आप लोग जो भी डेटा चेंज करेंगे ना तो उस सेल में उस डेटा चेंज हो गया. तो इस तरीके से हम लोग सेल का डेटा को एडिट या एंटर कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्टिव सेल में भी, और अदरवाइज यू कैन यूज़ फॉर्मूला बार. देन नेक्स्ट है एडिंग एंड डिलीटिंग वर्कशीट. नाउ आपको कोई भी न्यू वर्कशीट ऐड करनी है या डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे. तो देखो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो कोई भी हम लोग को इंसर्ट करनी है वर्कशीट, देन यू कैन यूज़ इंसर्ट ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो हम लोग, इंसर्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे क्लिक ऑन दिस इंसर्ट. ओके, देन यहाँ पे देखो आप लोग को डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट सीट. रो इंसर्ट करनी है तो उस पर क्लिक करो, कॉलम इंसर्ट करनी है तो वहाँ पे क्लिक करो, और हम लोगों को क्या करनी है, न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी है, देन यू कैन यूज़ लास्ट ऑप्शन दैट इज़ इंसर्ट शीट. ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो दिख रहा है ना, और लास्ट में आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ये जो प्लस का आइकन, तो प्लस के आइकन पे आप लोग क्लिक करेंगे ना, तब भी आप लोग आपका जो न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी है वो इंसर्ट कर सकते हो. ओके,
देन इफ़ यू वांट टू डिलीट योर वर्कशीट, देन यहाँ पे देखो इंसर्ट के बाजू में डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है ना ऑप्शन, तो वो डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप लोग को ऑप्शन दिखेंगे, डिलीट सेट, डिलीट रो, डिलीट कॉलम। तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग आपके जो भी वर्कशीट है उसको डिलीट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज़ जो भी वर्कशीट आप लोग को डिलीट करनी है उस पर क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक, तो आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से आप लोग को सिलेक्ट करना है डिलीट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? डिलीट। और कैसे आएगा ऑप्शन? ये जो भी वर्कशीट आप लोग को डिलीट करनी है उस पर राइट क्लिक करो तो आपको ये डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है कॉपिंग एंड मूविंग द वर्कशीट। फॉर एग्जाम्पल, now the changing the order of the worksheet in the Excel involve moving and copying worksheet. So one can move or copy the worksheet within a workbook. For example, हमारे वर्कबुक में हमारे पास 3 वर्कशीट हैं, तो कॉपी एंड मूविंग क्या होगा कि हम लोग उसमें क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर है हमारे वर्कशीट का उसको चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, वर्कशीट 1 की प्लेस पे मैं वर्कशीट 2 को रख दूंगी, दैट इज कॉल्ड एज अ मूविंग द वर्कशीट। ओके, तो कैसे होगा वो? फॉर एग्जांपल, मुझे मेरी वर्कशीट को मूव या कॉपी करना है, देन फर्स्ट राइट क्लिक ऑन दैट वर्कशीट, जो भी वर्कशीट को मुझे मूव करना है उस पर राइट क्लिक करोगे, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी। कौन सा ऑप्शन? मूव एंड कॉपी। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को मूव एंड कॉपी का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। ओके, देखो फर्स्ट क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है जो वर्कशीट को आप लोग को मूव या कॉपी करवाना है, देन आप लोग को ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा। वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि बिफोर कहाँ पे आपको उसको मूव करवाना है, बिफोर शीट 1, शीट 2, शीट 3 और मूव टू एंड, मतलब लास्ट में एंड करना है, या शीट 1 के पहले, या शीट 2 के पहले, या शीट 3 के पहले। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जहाँ भी उसको मूव या कॉपी करवाना है वो आप लोग करवा सकते हो। ओके, तो समझ में आया कैसे मूव एंड कॉपी करना है? फॉर दैट यू हैव टू राइट क्लिक ऑन योर वर्कशीट जिसको आप लोग मूव या कॉपी करना चाहते हो वहाँ पे, और ये ऑप्शन है उसमें से सिलेक्ट करो तो आपका जो फॉर एग्जांपल आपका जो भी वर्कशीट कॉपी करना है, मूव करना है, वो हो जाएगा। ओके, देन वो नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज सेविंग अ वर्कबुक और वर्कशीट। सेव करना है कोई भी वर्कबुक को के तो कैसे सेव करेंगे? फॉर दैट वी कैन यूज़ आवर फाइल ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? और फाइल टैब। कौन सा टैब यूज़ करना है हमको? फाइल टैब। सो फर्स्ट गो टू द फाइल टैब। ओके, जब आप लोग फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन डिस्प्ले होगा, दिख रहा है यहाँ पे, सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है। तो उसमें से आप लोग को कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है? सेव एज ऑप्शन। विच ऑप्शन यू हैव टू यूज़? सेव एज ऑप्शन। ओके, so when you click on the save as option, then you can show the save as dialog box। तो उस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे जो भी आपका वर्कबुक का नेम देना है वो आप लोग वहाँ पे दे सकते हो। ओके, देन आफ्टर गिविंग द नेम यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव टैब, सो योर वर्कबुक विल बी सेव्ड। सो क्या करना है, वर्कबुक को सेव करना है तो first you have to click on this save as option. Okay, then you have to provide name here and you have to provide location here. Okay, then you have to click on this save as option. So in this way you can save your workbook. Okay, then next option है हमारा closing worksheet. Now how you close your workbook or worksheet? Now if you want to close your workbook or worksheet, then you have to also use your file option. So file tab, sorry. तो फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फाइल टैब। ओके, तो फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हम लोग को अपीयर हो रहे हैं। उसमें लास्ट में आता है आपका क्लोज ऑप्शन, दिख रहा है यहाँ पे क्लोज ऑप्शन। सो यू हैव टू क्लोज ऑन चूज दिस क्लोज ऑप्शन टू क्लोज अ वर्कबुक को क्लोज करना है तो यू हैव टू यूज दिस क्लोज ऑप्शन।
अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे जो क्रॉस दिख रहा है ना ऑप्शन क्रॉस, सो क्लिक ऑन द क्लोज विंडो बटन टू क्लोज वर्कबुक। वर्कबुक को क्लोज करना है तो ये जो यहाँ पे क्लोज विंडो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो। सो यू कैन क्लोज योर वर्कबुक बाय 2 ways, बाय यूजिंग फाइल एंड क्लोज ऑप्शन, otherwise you can click on this close window button. Okay, then नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन दैट इज सिलेक्ट द सेल। ना कैसे हम लोग उस सेल के डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं? टू सिलेक्ट द सेल डेटा व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट आप लोग को एक्टिव सेल पे क्लिक करो और आपके माउस को ड्रैग करो। ओके, क्या करना है आपको माउस को ड्रैग करना है। सो यू कैन सिलेक्ट द डेटा ऑफ योर सेल। ओके, क्या करना है, सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू जो भी डेटा को सिलेक्ट करना है वहाँ पे आपका कर्सर प्लेस करो। ओके, और फिर आपके माउस को ड्रैग करो वहाँ पे। ओके, सो जो भी आपको सिलेक्ट करेंगे ना डेटा वो हाईलाइट हो जाएगा और अलग कलर में वो डिस्प्ले होगा जो भी सेल आप लोगों ने सिलेक्ट की है वो। ओके, देन नेक्स्ट है क्लियरिंग द सेल कंटेंट। क्या करना है आपको, आपके सेल के कंटेंट को क्लियर करना है। ओके, तो कैसे क्लियर करेंगे? सो यहाँ पे टू क्लियरिंग द सेल कंटेंट what you have to do, you have to click on the cell contain the content we want to clear। मतलब फर्स्ट जो भी हम लोग सेल का जिस सेल का डेटा हम लोग क्लियर करना चाहते हैं वो सेल को पहले सिलेक्ट करो। ओके, देन क्लिक द क्लियर बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम टैब। देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले जो भी सेल का डेटा आपको क्लियर करना है वो सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब में जाना है। होम टैब में आपको क्या दिखेगा, जो क्लियर का ऑप्शन दिखेगा उस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो वहाँ पे आप लोग को डिफरेंट ऑप्शन डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट और क्लियर कमेंट। सो क्लियर ऑल का मतलब क्या होगा कि गेट रीड ऑल द फॉर्मेटिंग कमांड्स एंड एंट्रीज इन द सेल सिलेक्शन। मतलब जो भी सेल आप लोग ने सिलेक्ट किया होगा उसमें जो भी आप लोग ने फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज़ किए होंगे, कमेंट यूज़ होगा और एंट्री की होगी वो सारा डिलीट हो जाएगा। देन सिलेक्ट क्लियर फॉर्मेट का क्या होगा, डिलीट ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सेल सिलेक्शन विदाउट टचिंग एनीथिंग एल्स। वो क्या होगा, जो भी फॉर्मेट आप लोग ने क्या होगा डेटा का वो डिलीट कर देगा विदाउट, मतलब दूसरा कोई भी वो वहाँ पे चेंजेस नहीं करेगा। देन क्लियर कंटेंट, नाउ डिलीट ओनली द सेल एंट्री जस्ट लाइक प्रेसिंग द डिलीट की। इससे क्या होगा, ओके, तो ये क्लियर कंटेंट से क्या होगा, जो भी आप लोग के कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, और वो जो भी सेल की एंट्री है वो डिलीट हो जाएगी। देन नेक्स्ट है हमारा क्लियर कमेंट। नाउ टू रिमूव द कमेंट इन द सेल सिलेक्शन बट लीव एवरीथिंग एल्स इंटैक्ट। मतलब क्या होगा कि इसे जो भी हम लोग ने कमेंट दिया है हमारे सेल को वो डिलीट होगा और जो भी कंटेंट है और फॉर्मेट है वो वैसा ही रहेगा। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन क्लियर। एक तो क्लियर ऑल, वो सारा डिलीट कर देगा, आपके फॉर्मेट भी, कंटेंट भी, कमेंट भी, और क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट एंड क्लियर कमेंट्स। ओके, सो इन दिस वे यू कैन परफॉर्म द क्लियरिंग सेल कंटेंट ऑप्शन। देन नेक्स्ट है हमारा डिलीटिंग सेल रोज एंड कॉलम। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट योर सेल रो एंड कॉलम then what we have to do, you have to use your delete option. Which option you have to use? Delete option. So when you click on this delete option you can see the different option here: delete cell, delete column, delete row and delete table। जब आपको कोई भी कॉलम डिलीट करनी है then you can use delete column, delete रो डिलीट करनी है तो क्लिक करो delete row पे। So when you choose any option then you can see your वन डायलॉग बॉक्स या तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है कि कहाँ का डेटा आप लोग को और कहाँ के रो और कॉलम आप लोग को डिलीट करनी है। स्प्लिट सेल लेफ्ट की,
राइट की, फिर पूरा रो डिलीट करना है या पूरा कॉलम डिलीट करवाना है। ओके, तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग डेटा रो एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हो। ओके, तो समझ में आया। डिलीट करना है तो विच ऑप्शन यू टू यूज, डिलीट ऑप्शन। देन नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट रो एंड कॉलम। नाउ जो हम लोग ने पहले देखा है वैसा ही है ये। तो उसमें हम लोग ने क्या इंसर्ट करवाया था, इंसर्ट शीट। कोई भी वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट करना है तो जस्ट जाओ आप लोग इंसर्ट ऑप्शन पे, और वहाँ पे आप लोग सेल इंसर्ट करना है तो सेल पे, रो या कॉलम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, जो हमारा पहले हो चुका है ये ना। देन नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड, दैट इज फाइंड कमांड। ओके, कौन सा कमांड, फाइंड कमांड। ओके, नाउ फाइंड कमांड किसके लिए यूज होता है, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड एनी वर्ड इन द डॉक्यूमेंट देन यू कैन यूज दिस फाइंड कमांड ऑप्शन। ओके, सो फाइंड कमांड कहाँ पे है, टू यूज द फाइंड ऑप्शन यू हैव टू गो टू द होम। कहाँ पे जाना है, होम, देन एडिटिंग, then find option, which what you have to use, first go to the home, editing and find option। okay, otherwise you can also use the shortcut key, that is control plus f। कोई भी वर्ड फाइंड करना है तो कौन से शॉर्टकट की यूज़ करेंगे हम लोग, कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की। ओके, अदरवाइज यूज कैन यूज शिफ्ट प्लस F5। कौन सा, शिफ्ट प्लस F5। ओके, सो जब भी आप लोग फाइंड कमांड यूज़ करते हो तो आपको ये फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो फाइंड या रिप्लेस। तो कोई भी वर्ड फाइंड करना है तो हम लोग चूज़ करेंगे फाइंड टैब, और कोई वर्ड रिप्लेस करना है देन वी कैन यूज़ द रिप्लेस टैब। ओके, सो फाइंड पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी वर्ड टाइप कर फाइंड करना है वो आप लोग क्लिक वहाँ पे टाइप कर सकते हो। ओके, so you can type the word that you want to find, then you have to click on this find next। तो इससे क्या होगा, जो भी वर्ड आप लोग को फाइंड करना है वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, जो भी वर्ड आप लोग को आपकी वर्कशीट में फाइंड करना है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो फाइंड कमांड किसके लिए होता है, टू फाइंड एनी वर्ड एंड सेल कंटेंट इन योर वर्कशीट। देन नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस कमांड। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस रिप्लेस कमांड, नाउ रिप्लेस कमांड से क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप लोग ने कोई भी नंबर है या कोई भी कॉन्टेक्ट है वो आप लोग ने रिपीटेडली रॉन्ग लिख लिया है। ओके, तो मुझे क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है और करेक्ट करना है कोई अनदर टेक्स्ट से। तो मैं क्या करूँगी, ये रिप्लेस कमांड यूज़ करूँगी। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जो 1 2 3 उसके बाद क्या आता था 1, पर मैंने क्या लिख लिया वहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो मेरा वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है कि वो सारे जो क्वेश्चन मार्क है वो जिसको रिप्लेस करना है 1 से, देन वी कैन यूज़ दिस रिप्लेस कमांड। तो रिप्लेस कमांड से क्या कहाँ पे होगा, होम, एडिटिंग, देन फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, वो कहाँ पे जाना है, होम, एडिटिंग एंड रिप्लेस ऑप्शन पे। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज़ शॉर्टकट की, दैट इज़ कंट्रोल प्लस H। फाइंड करने के लिए हम लोग ने कौन सी शॉर्टकट की थी, कंट्रोल प्लस F। तो रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस H। ओके, कौन सी, कंट्रोल प्लस H। देन देखो यहाँ पे whenever you select your replace option then you can see this dialog box here। ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ना नीचे। ओके, तो क्या होगा, उस पर आप लोग को सिलेक्ट करना है रिप्लेस टैब। कौन सा टैब, रिप्लेस टैब, और पहले लिखो जो वर्ड को आप लोग रिप्लेस करना चाहते हो वो, और नीचे लिखना है आपको जिस वर्ड से आपको रिप्लेस करना है वो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है 1 से, तो पहले मैं क्या लिखूँगी, क्वेश्चन मार्क, और दूसरा क्या आएगा हमारा 1। देन वहाँ पे क्लिक करना है रिप्लेस ऑल, मतलब सब जगह जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ से किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो समझ में आया रिप्लेस कमांड से क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ने रिपीटेडली टाइपिंग मिस्टेक की है तो मुझे और कोई भी डेटा को चेंज करना है, देन वी कैन यूज़ दिस रिप्लेस कमांड। देन नेक्स्ट है हमारा स्पेल चेकिंग। ना स्पेल चेकिंग से क्या होगा,
To open the spell checker, the select review and proofing, then spelling और use F7 कीज। देखो यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेल चेकिंग का ऑप्शन आता था, देखा था ना हम लोग ने। तो उससे क्या होगा, जो भी फाइल वर्कशीट है हमारे, तो उसमें कंटेंट है उसकी स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कि कोई so Excel check the spelling cell by cell or row by row. If the encounter value that seem to him to be incorrect, then it stop there and display the list of suggestion where one can decide what one want to do in the current situation. मतलब एक्सेल में स्पेल चेकिंग कैसा होता है, बाय सेल, एक एक सेल वहाँ पे चेक होता है, और रो बाय रो। एक रो के पहले सारे सेल चेक हो गए, फिर दूसरे रो के सारे सेल चेक होंगे, और जहाँ पे भी उसको इनकरेक्ट स्पेलिंग मिलेगी वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा और हमको लिस्ट ऑफ सजेशन देगा। ओके, क्या देगा? लिस्ट ऑफ सजेशन, जिससे हम लोग वहाँ से चूज़ कर सकते हैं हमारे करेक्ट स्पेलिंग दैट वी वांट टू प्लेस देयर। ओके, सो कैसे होगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू यूज़ योर रिव्यू। ओके, रिव्यू के अंदर आएगा आपको प्रूफिंग, और उसमें आपको स्पेलिंग दिख रहा है ना नीचे, स्पेलिंग। ओके, तो देखो यहाँ पे जब हम लोग स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो चेक करेगा स्पेलिंग। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो नीचे थैंक्स की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो क्या करेगा, वहाँ पे वो अपना स्पेल चेकिंग की जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर देगा और आपको लिस्ट ऑफ सजेशन देगा कि ये सारी अलग अलग थैंक्स की सजेशन है कि, तो आप लोग को वहाँ से जो भी अप्रोप्रिएट टैक्स है वो आप लोग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो स्पेल चेकिंग के लिए आप लोग कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? रिव्यू, प्रूफिंग एंड स्पेलिंग। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज़ द शॉर्टकट की दैट इज़ F7। कौन सी शॉर्टकट की? F7 शॉर्टकट की। ओके, द नेक्स्ट है हमारा जूम इन जूम आउट। नाउ zoom in is to get a close-up view of the file, or zoom out to see the more of the page at a reduced size। मतलब zoom in zoom out से क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पेज को जूम कर सकते हैं टू व्यू द कंटेंट इन अ लार्ज साइज। अदरवाइज यू कैन मिनिमाइज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट बाय जूम इन से। ओके, सो देखो नीचे आप लोग को वहाँ पे एरो दिखा है, दैट इज़ कॉल्ड एज जूम स्लाइडर। इसको क्या बोलते हैं? जूम स्लाइडर। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली यूज द जूम स्लाइडर ऑप्शन टू जूम योर वर्कशीट साइज। ओके, तो ये कर सकते हैं ना वहाँ से जूम करके। अदरवाइज यू कैन यूज द ऑप्शन व्यू। ओके, कहाँ पे जाना है? व्यू। सो देखो यहाँ पे, the problem if you accidentally click on this area, you will change the zoom level of your spreadsheet which can be frustrating। फॉर एग्जांपल आप लोग को लार्ज वर्कशीट टाइप करनी, और आप लोग को कोई भी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो जूम स्लाइडर पे आप लोग जब भी क्लिक करते हो ना, तो आपका जो साइज़ क्या है वो चेंज हो जाती है। ओके, जूम लेवल चेंज हो जाता है। सो सम काइंड इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब ये बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये कैसे चेंज हो रहा है, वो टाइम भी जाता है उसमें। तो आप लोग उससे क्या कर सकते हो कि उससे आप लोग नहीं तो क्या करो कि जो भी आपका जूम लेवल है उसको लॉक कर दो। तो क्या होगा, जब भी आप लोग वो स्लाइड पे आपका कर्सर जाएगा और आप लोग क्लिक हो जाएगा बाई चांस, तो वो चेंज नहीं होगा। तो क्या करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लिक दिस स्टेटस बार, जो स्टेटस बार है उसके राइट क्लिक करो, देन वहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे डिफरेंट, वहाँ से क्लिक करना है जूम दिस टू ऑप्शन, सॉरी अनलॉक करना है दो ऑप्शन को, दैट इज जूम एंड जूम स्लाइडर। जूम एंड जूम स्लाइडर को अनलॉक करना है, देन यू हैव टू गो टू द व्यू। ओके, देन गोइंग फॉरवर्ड यूज दिस कमांड ऑन द व्यू टैब टू मैनेज द जूम लेवल ऑफ योर स्प्रेडशीट। देखो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट आप लोग को राइट क्लिक करना है स्टेटस बार पे, फिर जो भी आपके ऑप्शन दिखेंगे उसमें जो भी जूम एंड जूम स्लाइडर है उसके ऑप्शन को आपको अनक्लिक करना है। क्या करना है? अनक्लिक करना है।
देन व्यू में जाना है और आप लोग को जो दिख रहा है ना 100, तो वहाँ से आप लोग को जो भी जूम लेवल रखना है, आपको बढ़ाना है उसे या छोटा करना है, तो वहाँ से आप लोग अरेंज कर दो। तो क्या होगा कि जब भी आप लोग बाई चांस वो जूम स्लाइडर पे क्लिक हो जाएगा तो आपका वो वैसा ही रहेगा आपका वर्कशीट का साइज़। ओके, तो समझ में आया जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं। ओके, बाय यूजिंग जूम स्लाइडर, और यू कैन क्लोज योर जूम सेटिंग। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट कमेंट। Now, to add a comment, click on the View tab and click on New Comment. One we can have selected on the desired cell. For example, मुझे मेरे सेल को कोई कमेंट देना है, तो उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसके रिलेटेड डेटा है और ओके। तो कमेंट कैसे देते हैं? To give the comment, you have to go to the review option. Which option you have to select? Review. Then you have to click on the new comment option. Okay, अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो कि जो भी सेल है उस पर राइट क्लिक करेंगे ना तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा, दैट इज़ न्यू कमेंट। देखो यहाँ पे कमेंट देना है तो आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो रिव्यू में जाओ और न्यू कमेंट पे, अदरवाइज़ जिस भी सेल को आपको कमेंट देना है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको न्यू कमेंट का ऑप्शन दिखेगा। ओके, तो जब भी आप लोग न्यू कमेंट का ऑप्शन दिखेगा तो आपको ऐसा वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आपको जो भी कमेंट है वो टाइप कर सकते हो। समझ में आया कैसे करना है? आप लोग दो तरीके से कमेंट दे सकते हो, एक तो रिव्यू देन न्यू कमेंट, अदरवाइज़ जो भी सेल को देना है उस पर राइट क्लिक करो, वहाँ पे न्यू कमेंट करो। ओके, और तो आपको ये जो भी टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा उसमें आप लोग जो भी कमेंट देना है वो दे सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा एडिट कमेंट। नाउ कमेंट को एडिट करना है तो कैसे करेंगे? तो जिस सेल के कमेंट को आपको एडिट करना है वहाँ पे राइट क्लिक करो। क्या करना है? जो भी सेल के कमेंट को आपको एडिट करना है उस पर राइट क्लिक करो तो आपको ऑप्शन दिखेगा, दैट इज़ एडिट कमेंट, और वहाँ से जाके आप लोग जो भी कमेंट देना है वो एडिट कर सकते हो। समझ में आया कैसे एडिट करते हैं कमेंट को? ओके, सिंपल बेसिक ऑप्शन है जो आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ओके, देन ऐड टेक्स्ट बॉक्स। ना टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स दैट इज टू ऐड अ टेक्स्ट एनीवेयर इन द एक्सेल फाइल। टेक्स्ट बॉक्स से क्या होता है, हम लोग जो भी हमारे एक्सेल फाइल है उसमें कहीं भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप लोग को टेक्स्ट ऐड करना है वहाँ पे आपका वो टेक्स्ट बॉक्स मूव करवा दो तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे आपका टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वी कैन क्रिएट पुल कोड्स और स्लाइड बार दैट कॉल अटेंड्स टू इम्प्रूव इंफॉर्मेशन। तो कैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स? तो देखो, गो टू द इंसर्ट, कहाँ पे जाना है? इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स बटन। जब भी आप लोग टेक्स्ट बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे तब आपका ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे डेटा इंसर्ट कर सकते हो। सो कैसे इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स? फर्स्ट गो टू द इंसर्ट, then text box insert button, then you can see the text box in your Excel sheet. Okay, then next है हमारा फ्रीज पैनल। नाउ पहले बताओ कि फ्रीज पैनल होता क्या है। सो पैनल आर वेरी ग्रेट फॉर viewing the different parts of the sum worksheet that normally cannot be seen together in Excel। पैनल से क्या होता है, वो डिफरेंट, जिसे हम लोग डिफरेंट पार्ट हम लोग दे सकते हैं वर्कशीट का, जो जनरली हम लोग देख नहीं सकते। ओके, सो वी कैन ऑल्सो यूज द पैनल टू फ्रीज हेडिंग in the top row and first column so that heading stay in the view all the times, so no matter how you scroll through the worksheet। देखो यहाँ पे देखो, मैंने एक वर्कशीट क्रिएट किया, उसका हेडिंग है ऊपर, मैंने रो हेडिंग दिया और कॉलम हेडिंग भी दिया है। ओके, और मेरा वर्कशीट इतना बड़ा है कि वो 3 पेज में आ रहा है। तो जब मैं नॉर्मल जैसे पेज को स्क्रॉल करूँगी तो मेरा जो हेडिंग है वो तो रो हेडिंग है तो फर्स्ट पेज पे, तो सेकंड पेज पे और थर्ड पेज में डिस्प्ले नहीं होगा ना। देखो यहाँ पे
मैंने यहाँ से मूव किया तो हेडिंग क्या था उस पर, ये फाइल और होम एंड टैब, वो इंसर्ट, वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ नीचे का पार्ट दिख रहा है। तो क्या होगा कि हेडिंग से क्या होगा, वो फ्रीज पैनल से क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा हेडिंग है उसको हम लोग फ्रीज कर देंगे। तो क्या होगा, तो हर एक पेज पे वो हेडिंग आपको वहाँ पे दिख जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पेज का वर्कशीट है, तो तीनों पेज पे वो हेडिंग डिस्प्ले होगा। सो कैसे करेंगे वो हम लोग? नाउ फर्स्ट स्टेप, पोजिशन योर कर्सर बिलो द रो और रो एंड टू द राइट ऑफ एनी कॉलम और कॉलम यू वांट टू फ्रीज। मतलब जो भी रो या कॉलम को मुझे फ्रीज करना है उसके बिलो में मुझे पहले कर्सर लेके जाना है, मतलब उसके नीचे कर्सर लेके जाना है। देन वी कैन यूज़ व्यू ऑप्शन, कहाँ पे जाना है? व्यू। देन थर्ड व्यू फ्रीज पैनल, थर्ड ऑप्शन कौन सा रहेगा? फ्रीज पैनल। एंड फोर्थ में मुझे फ्रीज पैनल, कहाँ पे जाना है? फ्रीज पैनल ऑप्शन। अदरवाइज देखो यहाँ पे फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ओके, समझ में आया? तो देखो, पहले देखो फ्रीज पैनल में मुझे ए वाली रो और कॉलम करनी है, तो उसके नीचे पहले मैं कर्सर लेके जाऊंगी। फिर मुझे क्या करना है? व्यू, देन फ्रीज पैनल ऑप्शन। ओके, देन you can see the different option here. From that you can choose the option as your requirement, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा हाइड एंड अनहाइड रो एंड कॉलम। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे मेरी कोई भी रोज एंड कॉलम उसको हाइड करना है, देन हाउ कैन आई डू? Many times it is need to hide some rows and column. For example, those that are used only for calculation and there is no need to see them in a worksheet. मतलब फॉर एग्जांपल ये हेडिंग की ज़रूरत मुझे कब पड़ती है? फॉर एग्जांपल जब कोई ऐसी रोज़ या कॉलम है हमारी वर्कशीट में जो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है, अदरवाइज उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, तो हम लोग उसको हाइड कर सकते हो। ओके, सो हाइडिंग द कॉलम एंड रो इज एक्चुअली रिड्यूसिंग their साइज टू मिनिमम व्हेन वी नीड टू रो एंड कॉलम विथ एंड हाइट्स आर सेट टू 0। मतलब रो एंड हाइट को हम लोग हाइड करेंगे तो क्या हो सकता है, जो उसका साइज़ वो मिनिमम हो जाएगा। ओके, तो जो भी रोज़ एंड कॉलम वो हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसका दूसरा कोई भी यूज़ नहीं है, उसको हम लोग हाइड कर सकते हैं। नाउ टू हाइड योर रो एंड कॉलम, which option we can use? We have to use format. Okay, then first you have to click on this format, then you can see here hide and unhide option. Okay, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट है हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम एंड अनहाइड शीट। तो इसमें आप लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी ऑप्शन आप लोग को लिए सूटेबल है वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू गो टू द फॉर्मेट, फॉर्मेट में हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन है, तो हाइड करना है तो हाइड रो पे क्लिक करो, अनहाइड करना है तो अनहाइड पे क्लिक करो। ओके, सो इन दिस वे यू कैन हाइड एंड अनहाइड योर रोज एंड कॉलम। सो स्टूडेंट, आज हम लोग ने क्या पढ़ा? डिफरेंट ऑप्शंस दैट इज़ रिलेटेड टू अवर वर्कशीट, मतलब कैसे वर्कशीट को सेव करना है, उसको क्लोज करना है। फिर हम लोग ने सीखा कि हाउ वी कैन इंसर्ट अ कमेंट, हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेल चेक, zoom in zoom out. Okay, so in spreadsheet there is various options available. You can use this option as per your requirement. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग वहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिर हम लोग ने रिबिन पढ़ा। रिबिन में क्या होता है कि जो भी टैब्स है उसके हिसाब से डिफरेंट ऑप्शंस वहाँ पे और डिफरेंट कमांड डिस्प्ले होते हैं। तो क्या करो आप लोग, तो जो भी कमांड वहाँ से यूज़ करना है उस कमांड पे आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली वो कमांड यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ऑल दिस टॉपिक्स वी कवर्ड इन अवर टुडेज लेक्चर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। ओके, समझ में आया ना सबको? ओके,
देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.